नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। टोक से इस वक्त की बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर आपको बताएंगे। नरेश मीणा को हिरासत में लेने की सूचना मिली है। समरावता गांव में लाठीचार्ज और पत्थरबाजी की भी जानकारी मिली। तस्वीरें आई हैं सामने जो हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हिरासत में लेने के बाद में ये लोग भड़क गए और यहाँ पर पत्थरबाजी की गई है। समरावता गाँव में लाठीचार्ज और पत्थरबाजी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शनकारी भड़क गए। नरेश मीणा के समर्थकों ने पत्थरबाजी की है। मौके पर हवाई फायरिंग की भी सूचना मिली। ये बड़ी खबर एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ हम आपको बता और दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। नरेश मीणा, थप्पड़ कांड वाले वो नेता जिन्होंने दिन में एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया, उसके बाद से लगातार ये पूरा गांव छावनी में तब्दील है। पूरे गांव को चारों तरफ से पुलिस वालों ने घेर कर रखा हुआ है। बताया ये भी गया कि आसपास के जिलों की पुलिस बुलाई गई। खबरें आई कि कुछ ही पलों में गिरफ्तार हो सकते हैं नरेश मीणा और उनको किसी और जिले में पुलिस लेकर जा सकती है। ऐसी तमाम सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। लेकिन अभी जो पता चला वो यही कि नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया गया है। ये सूचना प्राप्त हुई है, पुष्टि अभी हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन समरावता गांव में लाठीचार्ज और पत्थरबाजी जो हुई उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बता आपको ये देख, नरेश मीणा ने समर्थकों से अपील भी की थी, लेकिन अभी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। आशीष चौहान हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए। आशीष, खबरें मिल रही है कि नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया गया। क्या जानकारी मिल पाई है, मौके की क्या स्थिति है, बताएं वो भी दर्शकों को। देखिए, मौके पर जिस तरीके से तनाव देखने को मिल रहा था, भारी पुलिस जाब्ते के बीच में पुलिस ने खदेड़ा है, लाठीचार्ज किया है, जिसके बाद में तमाम जो लोग थे वहां पर उन्होंने भी पत्थर बरसाए हैं पुलिस पर। और इस दौरान हवाई फायरिंग भी हुई है। आगजनी की घटना भी वहां पर सामने आई है। जिस तरीके से वहां पर फायर किया गया है और पूरा तनाव की स्थिति वहां पर देखी जा सकती थी। और जिस तरीके से लगातार जो पुलिस फोर्स थी वहां पर धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो काफी तनाव देखने को मिल रहा था सुबह से ही। जिसके बाद अब आखिरकार पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, क्योंकि और ये भी खबरें सामने आ रही है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी है नरेश मीणा, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है एसडीएम के थप्पड़ के बाद में। और जिस तरीके से वहां पर लगातार उनका प्रोटेस्ट चल रहा था, आचार संहिता लगी हुई थी, उल्लंघन लगातार किया जा रहा था, जिसके बाद में नरेश मीणा को हिरासत में लेने की खबरें भी सामने आ रही है। और पूरे मामले में लगातार जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही है, वो बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है पूरे गांव में और आसपास के क्षेत्र में। जो टोल नाके हैं पुलिस ने, वो भी अब जिस तरीके से टोल नाके पर भी पुलिस ने पहरा कर दिया गया है। और वहां पर टोल नाकों पर एक तरीके से एक ही जो लेन है वो ही संचालित कर रखी है। तमाम जो लेन्स है उनको बंद कर दिया गया है। और गांव में किसी भी जो लोग हैं उसका जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया है। गांव में आना और जाना बिल्कुल बंद कर दिया है पुलिस ने। वहां पर भारी जाब्ता तैनात कर दिया गया है। आशीष, इस वक्त हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आगजनी की। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले जी राजस्थान दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से आगजनी हुई है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि चारों तरफ से इस गांव को पुलिस ने घेर रखा है। छावनी में तब्दील है पूरा गाँव, जब से थप्पड़ कांड हुआ तब से लेकर अब तक। जो जानकारी मिली है कि इनको हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन उसके बीच में ये भी खबरें आ रही है कहीं से आशीष की कुछ देर पहले नरेश मीणा ने अपने समर्थकों से एक विवादित अपील भी की थी कि जेली और फावड़ा लेकर समरावता पहुंचो। क्या इस विवादित अपील के बाद लोग उत्तेजित हुए? क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया था मुझे आज रात गिरफ्तार किया जा सकता है, आप लोग फावड़ा लेकर पहुंचो। इस प्रकार के विवादित उत्तेजित बयान दिया नरेश मीणा ने और लोगों को इस प्रकार से भड़काया, शायद इसलिए स्थिति बनी। देखिए, बिल्कुल लगातार सोशल मीडिया पर जमे हुए थे नरेश मीणा, जिसके बाद में तमाम जो लोग हैं उनके समर्थक हैं वो इकट्ठे हुए हैं। और इकट्ठे होने के बाद में लगातार उनकी जो संख्या है वो गांव में बढ़ती चली गई। और उसके बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके जवाब में तमाम जो लोग थे वहां पर इकट्ठे थे, उन्होंने जो पत्थर ईंट बरसाने छत पे रखे हुए थे, पहले से ही रखे हुए थे, उनको बरसाना शुरू कर दिया गया। जिसके बाद में तनाव की पूरी स्थिति देखने को मिली और पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज करते हुए तमाम जो लोग थे, तमाम जो वहां पर जिन्होंने जो वहां पर लोग थे उन पर लाठीचार्ज किया, उनको खदेड़ा है वहां से। वो इसलिए क्योंकि जो तनाव की स्थिति सुबह से ही देखी जा रही थी, वो देर शाम होते होते, रात होते होते काफी गर्म हो गई है। जिसके बाद में पुलिस ने को लाठीचार्ज करना पड़ा था, क्योंकि आचार संहिता का वहां पर उल्लंघन किया जा रहा था। एसडीएम को भी थप्पड़ जड़ा गया था, जिसके बाद ये तनाव की स्थिति देखी जा सकती थी। लेकिन फिलहाल
जो मौके पर स्थिति बनी हुई है, तमाम जो लोगों को वहां से निकाला जा रहा है, जो गांव के लोग हैं वही वहां पर सीमित है, लेकिन बाहरी लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। टोल नाकों पर लगातार पुलिस जो है वो वहां पर मौजूद है। बाहरी लोगों को बिल्कुल भी अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और आगजनी की जो तस्वीर है वो भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि वहां पर आगजनी की तस्वीर देखने को मिल रही है। पुलिस ने फायरिंग भी की है, ऐसी भी सूचना आई है, क्योंकि वहां पर जो जाब्ता तैनात था या वो जो लोग थे वो बहुत ज्यादा स्थिति खराब होती थी, बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति देखने को मिल रही आशीष, थी। जो सूचना जैसा कि आप पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक, मौके पर एसपी, कई थानों की पुलिस, एसटीएफ भी अगर मौजूद है, तो क्या चुनौतियां हो रही हैं सबसे ज्यादा इन टीमों के सामने? कैसे आखिर काबू कर पाने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं, या क्या सिचुएशन और किन चुनौतियों से पार पाना पड़ रहा है और कहां दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं इन तमाम पुलिस की टीम, एसटीएफ के सामने इन लोगों को काबू करने में? देखिए आशीष, चुनौती इस बात की थी कि चुनाव ठीक तरीके से संपन्न हो जाए और उसके बाद में पुलिस जो है वो कार्रवाई करे। तो चुनौती, सबसे ज्यादा जो चुनौती थी वो चुनाव की थी। चुनाव संपन्न हो गए हैं, उसके बाद में भी लोग वहां पर डटे हुए थे और उनका यही डिमांड थी कि जो उपखंड है उनका जो पहले से ही जो उनियारा था वही उपखंड किया जाए, देवली नगर के। और इसी मांग को लेकर तमाम जो लोग थे वो आज भी वहां पर बैठे थे। जब विधानसभा का जो चुनाव हो रहा था, उपचुनाव, उस दौरान वहां पर बैठे हुए थे और उनके साथ नरेश मीणा भी बैठे हुए थे, जो निर्दलीय प्रत्याशी है, कांग्रेस से भागे हुए हैं। और तमाम जो लोग हैं वो सुबह से ही वहां पर डेरा डाले हुए बैठे थे। बीच रास्ते से लोग जो है वो वहां से निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन अचानक से तमाम जो लोग शाम को इकट्ठे हुए, तमाम जो लोग हैं वो वहां पर देखने को मिला। लेकिन फिलहाल जो वहां से सीधे तौर पर जो तस्वीर सामने आई है वो काफी वहां पर तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल जो लोग हैं वो यहाँ पर सीधे तौर पर तस्वीर हम देखें तो सीधे तौर पर जो वहां पर तनाव है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से जो आगजनी और वहां पर कह सकते हैं हम जो पथराव है वो भी देखने को मिला है। लेकिन फिलहाल जो अब देखना होगा कि पुलिस फोर्स किस तरीके से तैनात रहेगी, पुलिस जाब्ता किस तरीके से तैनात रहेगा, तमाम जो लोग हैं वो कैसे वहां पर स्थिति कंट्रोल में, काबू में आ पाएगी। लेकिन फिलहाल वहां पर तनाव ज्यादा है और स्थिति अब कंट्रोल में लाने की पूरी कोशिश जो पुलिस है वो करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी आशीष, ये स्थिति जो बनी हुई है इस पर कैसे कंट्रोल किया जाएगा? क्योंकि देखिए ये कानून व्यवस्था का मसला बन गया है। दिन में तो थप्पड़ बजा, हमने देखा, उसके बाद में बहुत सवाल उठे और काफी हंगामा भी हुआ। लेकिन जब ये पता चल गया कि जो तमाम अधिकारी हैं वो पहुंच गए हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया है और चैलेंज कर दिया है कि अगर आज रात तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो कल वो पेन डाउन हड़ताल करेंगे। मतलब नरेश मीणा ये समझ चुका था कि किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो जाएगी, शायद इसीलिए ढाल बनाया जा रहा है इन तमाम लोगों को, ग्रामीणों को, कि आप सामने आए। देखिए जिस तरीके से लगातार आपने कहा कि क्या ढाल बनाने की कोशिश लोगों को की जा रही है, बहुत से लोग थे उनके साथ में जो वहां पर जिस तरीके से कह सकते हैं हम कि ढाल बनाने की कोशिश भी लगातार यहाँ पर की जा रही थी। लेकिन सीधे तौर पर यदि बात करें नरेश मीणा और उनके समर्थक, वो सुबह से ही वहीं पर डटे हुए थे। लगातार पुलिस ने भी समझाइश करी, प्रशासन वहां पर मौके पर पहुंचा, लेकिन उनकी यही डिमांड थी कि जिस तरीके से 2 बार जो हमने जिला प्रशासन को खत पे लिखा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई समाधान उनका नहीं निकला है। जिसके बाद में तमाम जो लोग थे, पहले चुनाव में जिस तरीके से मतदान का कार्य बहिष्कार किया था और उसके बाद में मतदान का बहिष्कार किया गया था और उसके बाद में शाम होते होते समय वे अचानक से मतदान केंद्र तक तमाम जो लोग हैं वो पहुंचते और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। तकरीबन 380 के करीब वहां पर मतदान हुआ है।
812 वोटर्स में से 380 के करीब वहां पर मतदान हुआ है। लोगों ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। यानी कि जिस तरीके से शाम होते होते अचानक से फिर तनाव की स्थिति देखने को मिली 6 बजे के बाद में, जब लोग वहां पर वोटर्स, तमाम जो वोटर्स है उनको अंदर ले लिया गया है और 8 बजे के करीब तमाम जो वोटर्स थे अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया था, जो अंदर की तरफ बूथ के अंदर मौजूद थे। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि जो तनाव की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही थी, लगातार जो लोग हैं, लगातार जो उनके समर्थक हैं, वो काफी लगातार जुटते हुए दिखाई दे रहे थे गांव की तरफ। यानी कि बाहरी लोगों का भी इसमें जो यहाँ पर देखने को मिला, बाहरी लोग भी यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए थे और लगातार पुलिस भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन काफी जो गांव का एक ही रास्ता है, गांव में जो आबादी जो गांव है वो पूरा सटा हुआ गांव है, सिमटा हुआ गांव है। मैं आशीष लौटूंगा। आप जरूर भौगोलिक स्थिति समझाइएगा उस गांव के आसपास का, उस क्षेत्र में क्या किस प्रकार की भौगोलिक स्थिति है और किस प्रकार से पुलिस को दो चार करना पड़ रहा है। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। समरावता गांव में किस प्रकार की संवेदनशील माहौल बना हुआ है, किस प्रकार की सिचुएशन है, वो आप इन 2 तस्वीरों में देख सकते हैं। इस गांव में तनाव के हालात हैं। एसपी मौके पर हैं, एसटीएफ की टीमें मौके पर हैं। नरेश मीणा के समर्थकों ने आगजनी कर दी, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और समरावता गांव में जो तनाव का माहौल बना हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं इन 2 तस्वीरों के माध्यम से। सबसे पहले ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दिन का थप्पड़ कांड रात के तनाव में तब्दील हो चुका है। और ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं नरेश मीणा के समर्थकों ने किस प्रकार का उत्पात मचाया, वो हम आपको दिखा रहे हैं। आशीष हमारे सहयोगी लाइव कनेक्ट हो गए, आशीष से बात करेंगे। आशीष, ये तस्वीरें इस वक्त अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि समरावता में क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है, किस प्रकार के चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं प्रशासन को, और क्या अपडेट्स, क्या जानकारी, क्या इसकी पुष्टि हो गई है कि नरेश मीणा हिरासत में है? देखिए, इस तरह से अभी लगातार जो खबरें सामने आ रही है वो यही है कि हिरासत में उनको ले लिया गया है और उनके खिलाफ जो मुकदमा भी पुलिस ने दर्ज कर लिया गया है। ऐसी सूचना जो लगातार शाम से ही आ रही थी। लेकिन जब पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया, लगातार जो कह सकते हैं हम कि तमाम जो लोग थे उन्होंने पत्थर बरसाए और पत्थर बरसाने के बाद में जो स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने तितर बितर किया लोगों को, और उसके बाद में जो ये तनाव की स्थिति है वो वहां पर देखने को मिली। गांव की भौगोलिक स्थिति वो काफी सटे हुए है और एक ही रास्ता है जाने का गांव में, इसीलिए पुलिस को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि एक ही रास्ते से जाना और एक ही रास्ते से आना, क्योंकि जो धरना दिया गया है वो सड़क के बीचों बीच दिया गया है। और बीचों बीच इसीलिए धरना दिया गया है क्योंकि पोलिंग बूथ से कई पास में जो है वो इलाका, वहीं पर ये धरना दिया गया है सड़क पर। और गांव की सड़कें होती है, काफी छोटी सड़कें होती है, इसीलिए जो पुलिस है वो भी एक ही रास्ते से जा सकती है। जो गांव के जो लोग हैं, दूसरे जो लोग हैं, वो भी उसी रास्ते से अंदर या बाहर की तरफ निकल सकते हैं। लेकिन काफी सटा हुआ और सिमटा हुआ गांव है, इसीलिए लोगों को और पुलिस को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कंट्रोल पुलिस लगातार कोशिश कर रही है तनाव को धीरे धीरे कम करने की, लेकिन फिलहाल तनाव की स्थिति कम नहीं हुई है। गांव या आसपास के इलाके में एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जो पुलिस की संख्या दिखाई दे रही है, जो पुलिस की तैनाती दिखाई दे रही है, जिस तैयारी के साथ टीमें यहाँ पहुंची है, ये मान के चला जाए कि नरेश मीणा को गिरफ्तार करके ही ये जाएगी टीम, या पीछे पांव खींचने पड़ेंगे पुलिस को बवाल को देखते हुए? देखिए, बहुत सी खबरें सामने आ रही है कि आगजनी वहां पर हुई है। ताजा अपडेट हम दे दें दर्शकों को कि कई पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो भी वहां पर जलने की ऐसी सूचनाएं अभी लगातार वहां से आ रही है, क्योंकि गांव का सिमटा हुआ इलाका है, सटा हुआ क्षेत्र है, इसलिए जो खबरें वहां से निकल कर के सामने आ रही है वो यही है कि कई गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां भी निशाने पर रही है। तमाम जो लोग थे उनके निशाने पर पुलिस की गाड़ियां भी रही है। तो वहां पर जो तनाव है वो काफी ज्यादा हद तक देखने को मिल रहा है। काफी हद तक जो तस्वीरें लगातार हमारे सामने आ रही है वो वाकई तनाव की स्थिति है और पूरी जो गांव है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि जो लगातार जो पुलिस का पहरा लगातार देखने को मिल रहा था, उसके बाद में वोटर्स ने भी वोट डाला, लेकिन इन सब के बीच में थप्पड़ कांड के बाद में ये पूरा केस हुआ है और अब वहां पर तनाव, आगजनी और जिस तरीके से जो लाठीचार्ज है
और जो पत्थरबाजी है वो वहां पर देखने को मिली। यानी कि ये केस लगातार, जो मामला है लगातार आगे बढ़ता रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आरएएस एसोसिएशन लगातार यही डिमांड कर रहा है कि थप्पड़ कांड के बाद में आपको जो अरेस्ट है वो नरेश मीणा को करना ही होगा। यानी कि मामले ने अब बहुत ज्यादा तूल पकड़ लिया है, बहुत ज्यादा पूरा मामला जो है वो फैल चुका है। और इसी लिए जो लगातार जो पुलिस प्रशासन का पहरा था, दिन भर पहरा था, आज बहुत जो पुलिस की जो फोर्सेस थी वो वहां पर तैनात थी बूथ में। एसपी खुद मौके पर थे, तमाम जो पुलिस के अधिकारी थे, एडीएम थे, वो भी मौके पर पहुंच गए थे थप्पड़ कांड के बाद में। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब तनाव को किस तरीके से कम किया जाएगा, कैसे वार्ता के साथ में हल निकाला जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा स्थिति जो है वो अभी फिलहाल कंट्रोल में वहाँ पर नहीं है। आगजनी की घटना भी घटी है और पत्थरबाजी भी हुई है, जिसके बाद में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। जी बिल्कुल, और ये स्थिति अपने आप में बताने के लिए काफी है। और ये जो तस्वीरें आशीष इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो वाकई हैरान कर देने वाली हैं कि आज के समय में आके किस प्रकार से कानून व्यवस्था को ताक पर रख देते हैं ये चंद लोग और ये नेता जो इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं। उसके बाद में भड़काऊ बयानबाजी के बाद में सड़कों पर लोग आ जाते हैं और गाँव में इस प्रकार की आगजनी होती है। जो वहां पर पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं आशीष, उन पुलिस के अधिकारियों के सामने जो तमाम चैलेंजेस हैं उससे वो कैसे निपट पाएंगे, एक चीज ये। और ये जो तमाम सिचुएशन उस वक्त हम देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, इस पर काबू पाने में कितना वक्त लग सकता है और लोगों को क्या समझाया भी वहां पर जा रहा है, किस प्रकार की सिचुएशन अगर आप बता पाए वहां की तो जरूर बताइए, क्योंकि ये मामला बड़ा हैरान कर देने वाला है। और ये जो पत्थरबाजी, पुलिस की गाड़ी जलाना, जाहिर तौर पर ये कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हालात की एक बानगी है जो इस वक्त हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से लगातार पुलिस समझाइश की कोशिश कर रही थी, तमाम जो समर्थक है, तमाम जो लोग हैं वो बातें नहीं मान रहे थे पुलिस की, इसीलिए पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। और समझाइश का दौर पूरे दिन भर चला, उसके बावजूद भी नहीं समझे तो इसके बाद में पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। यानी कि अब समझाइश का दौर बिल्कुल नहीं चलेगा। अच्छा आशीष, एक चीज और बताइए, क्या पुलिस को इस बात का अंदाजा नहीं था क्या कि जब वहां पर जाएंगे नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए, हिरासत में लेने के लिए, तो ये सिचुएशन हो सकती है? अगर था अंदाजा तो क्या तैयारियां इनकी तरफ से की गई थी? क्योंकि अगर पुलिस की गाड़ियां जलाई गई हैं और इस प्रकार से गोली हवाई फायरिंग भी की गई, ऐसी सूचना मिली है, तो क्या पुलिस तैयार नहीं थी, प्रिपेयर नहीं थी और अचानक से जो है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया और सामने से वो ज्यादा संख्या में लोग आ गए और हंगामा कर दिया, बवाल कर दिया? देखिए आशीष, पूरा मामला एक तरीके से एक साथ नहीं हुआ, धीरे धीरे तनाव बढ़ता गया और पुलिस फोर्सेस वहां पर लगातार बढ़ती चली गई। लोग नहीं माने, तमाम जो लोग थे, जो जिन्होंने लाठी जिस कारण जो तमाम जो लोग थे उन्होंने पत्थर बरसाए। लगातार कोशिश कर रही थी पुलिस प्रशासन ने कोई कमर नहीं छोड़ी। वहां पर एसपी ने लगातार कोशिश की बात करने की, लेकिन बात नहीं मानने पर ही पुलिस को आखिरकार ये कदम उठाना पड़ा है। क्योंकि लगातार जो दूसरे गांव के भी जो लोग थे, तमाम जो लोग थे, वो यही कोशिश कर रहे थे कि जिस तरीके से पूरे मामले का हल निकाला जाए, बात लगातार बढ़ती नहीं जाए। लेकिन लगातार बात बढ़ती गई, तनाव बढ़ता गया और इन तनाव के बीच में तमाम जो लोग हैं, तमाम जो कह सकते हैं हम कि लोग जो है वो जिस तरीके से पूरे मामले में अब लाठी चार्ज हुआ है और पथराव भी देखने को मिला है, तो कई लोगों के चोटें के आने की भी खबरें यहाँ पर सामने आ रही है। लेकिन जो पूरे आज तनाव देखने को मिल रहा है वो काफ़ी देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो तस्वीर है वो वहाँ से निकलकर सामने आ रही है। जी आशीष, इन बिटवीन ये भी बता दीजिए, जो पुलिस जाब्ता वहां तैनात किया गया है उसमें क्या सिर्फ टोंक की पुलिस है या जिलों की भी पुलिस बुलानी पड़ी है वहां पर? क्या ये नौबत आई है अभी? बिल्कुल आसपास के जो क्षेत्रों की पुलिस है वो भी वहां पर बुला ली गई है। टोंक से जो पुलिस का जाब्ता है वो यहाँ पर बुलाया गया था। तमाम जो पुलिस के फोर्सेस है वो वहां पर बुला ली गई है। लेकिन तनाव को कैसे कम किया जाए, क्या बातचीत से ये हल निकल सकता है? क्योंकि
लगातार पुलिस प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ रहा था, प्रशासन, जिला प्रशासन बातचीत करने के लिए, लेकिन बातचीत का हल नहीं निकला और उसके बाद में ये स्थिति देखने को मिली। तनातनी हुई, कई बार तनाव की स्थिति पैदा हुई, पुलिस छावनी में भी तब्दील कई बार देखने को मिली। लगातार हम बूथ से लाइव कर रहे थे, लेकिन आखिरकार देर रात आते आते ऐसी घटना घटी और लोग जो है कई लोगों के घायल होने की भी खबरें इसमें सामने आई है। जी बिल्कुल, और ये अपने आप में हैरान कर देने वाली चीज है कि आज इस प्रकार की सिचुएशन जो बनी है उसको लेकर, लेकिन बड़ी खबर हम लगातार बता रहे हैं। इसी खबर से संबंधित एक बड़ी खबर टोंक से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। भारी बवाल के बीच में नरेश मीणा गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर है, नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्र ये बता रहे हैं पत्थरबाजी और आगजनी के बीच में नरेश मीणा गिरफ्तार हो गए हैं। नरेश मीणा समर्थकों ने की थी पुलिस पर पत्थरबाजी और ये बड़ी खबर है। जवाब में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर भी लाठीचार्ज किया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें। भड़के प्रदर्शनकारियों ने मौके पर आगजनी भी की, वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पर हवाई फायरिंग की भी सूचना आई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है टोंक से जो निकल कर आ रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, नरेश मीणा गिरफ्तार कर लिए गए हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। पुष्टि भी थोड़ी देर में हो जाएगी, वो भी हम आपको बताएंगे सबसे पहले। लेकिन पत्थरबाजी और आगजनी के बीच नरेश मीणा गिरफ्तार कर लिए गए। तस्वीरें भी मौके की हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये बड़ी खबर भी आपको जी राजस्थान बता रहा है, नरेश मीणा गिरफ्तार कर लिए गए हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की। भारी बवाल हुआ, हंगामा, हवाई फायरिंग की गई। खबरें यह भी आई कि पुलिस ने आंसू गैस के गोले तक छोड़ दिए, क्योंकि देखिए शाम से लगातार लोगों की भीड़ गांव में जुटनी शुरू हो गई थी। एक तरफ भीड़ जुट रही थी, दूसरी तरफ पुलिस भी लगातार संख्या पुलिस की बढ़ती जा रही थी। और अभी जो सूचना मिली है, सूत्र जैसा कि बता रहे हैं, नरेश मीणा गिरफ्तार हो गए। हमारे ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा जी कनेक्ट हो गए, उनसे बात करेंगे। शशि, ये सूत्र बता रहे हैं कि नरेश मीणा गिरफ्तार हो गए, मौके की क्या स्थिति बनी हुई है, किस प्रकार की गिरफ्तारी हुई, बताएं पूरी जानकारी, क्या अपडेट्स? देखिए आशीष, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस तंत्र दोपहर से इस बात को लेकर के सक्रिय था कि नरेश मीणा ने जो कृत्य किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और जिस तरीके से आरएस एसोसिएशन ने उनके सचिव सुधांश पंत से मांग की, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन से मिले और गृह विभाग के आनंद कुमार से मिले, मुख्यमंत्री के एसपी शिखर अग्रवाल से मिले और मांग की। आईएएस एसोसिएशन ने और जो नगर पालिका के जो अधिकारी हैं उनके एसोसिएशन ने, तहसीलदार एसोसिएशन ने, सबने एकजुट होकर के मांग की। तो प्रशासन की जो पेन डाउन स्ट्राइक का ऐलान था चेतावनी का साथ, उसको भी देखते हुए लग रहा था कि सरकार और पुलिस इस पूरे मामले में गंभीरता से बरतेगी और किसी प्रशासनिक अधिकारी को और स्टेट लेवल के जो एसडीएम ऑफिसर होते हैं उसके साथ इस तरीके की बदतमीजी हो जाए, इस तरीके का व्यवहार हो जाए, वो प्रशासन में भी असुरक्षा का भाव देता है। तो ये तय था कि कार्रवाई होगी और कार्रवाई अब से और पहले होने की उम्मीद थी। हालांकि देर कुछ इसलिए भी पुलिस स्ट्रेटेजिकली करती है कि जिससे जो विरोध करने वाले लोग हैं वो ज्यादा देर तक साथ डटे न रहे। हालांकि सोशल मीडिया के जरिए नरेश मीणा ने इस बात की कोशिश की कि अपने समर्थकों को भड़काया जा सके, उनको गैस। अच्छा, एक चीज शशि मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि जब ये थप्पड़ कांड हुआ उसके बाद में जो आरएस एसोसिएशन है और जाट समाज के लोग वो नरेश मीणा की गिरफ्तारी की मांग करते दिखाई दिए। उसके बाद में जिस प्रकार से मीणा समुदाय को एक तरीके से नरेश मीणा ने बुलाया और कहा कि अब ये जातियों का संघर्ष हो गया, क्या ये माना जाए ये जाट बनाम मीणा की लड़ाई बनती जा रही है? जिस प्रकार की सिचुएशन यहाँ पर देखी गई है, जिस प्रकार से ये थप्पड़ कांड हुआ, उसके बाद में गिरफ्तारी की बात, उसके बाद में ये बवाल हंगामा और अभी गिरफ्तारी की सूचना, क्या ये माना जाए जाट बनाम मीणा की लड़ाई? आशीष, भले जाट समाज गिरफ्तारी की मांग कर रहा हो, भले नरेश मीणा ये कह रहे हो कि ये जातिगत संघर्ष हो गया, लेकिन ना जातिगत लड़ाई है, ना जातिगत प्रभुत्व की बात है, ना कोई वर्ष संघर्ष की स्थिति है। दरअसल नरेश मीणा ने खुद शाम को अपने एक बयान में कहा, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि अधिकारी की कोई जाति नहीं होती है। और इस बात में हम उनसे इत्तेफाक रखते हैं कि अधिकारी की कोई जाति नहीं होती है। अधिकारी का पहला काम होता है जनता को रिलीफ पहुंचाना, और जनता को रिलीफ पहुंचाना वो हर कोई अपने जो जिम्मेदारी है उसमें बंधा हुआ है। अगर कोई पुलिस
में है तो लॉ एंड ऑर्डर सही मेंटेन करके जनता को रिलीफ पहुंचाए। अगर कोई प्रशासनिक व्यवस्था में है तो वो उसकी सुनवाई करके और उसको जो उसके सक्षम स्तर पर सुविधाएं देने की जिम्मेदारी है वो देकर के जनता को रिलीफ पहुंचाए। और भले ही जाट समाज मांग करे या कोई दूसरे समाज के लोग ये मांग करें कि नरेश मीणा ने जो उसका किया है वो सही किया है, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये बातें बेमानी है, ये प्रशासनिक एक्शन है पूरी तरीके से। और अगर चाहे कोई और जाति का अधिकारी यहाँ पर होता और उसके साथ ये बढ़ता होता तब भी इस तरीके के किसी भी प्रत्याशी की या किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी होना तय था, उस पर एक्शन होना तय था। लेकिन क्या नरेश मीणा डर की राजनीति कर रहे हैं? क्या वो अधिकारियों को डरा करके और उन्होंने जो मारपीट की उसका प्रचार करके वो ये कह रहे थे कि उन्हें दुख है कि उनके एक थप्पड़ पड़ा एसडीएम के, उसके तो 2 पड़ने चाहिए थे। तो इस तरह की भाषा को राजस्थान में बर्दाश्त नहीं किया जाता, न ही राजस्थान में इस तरह की आचरण को पसंद किया जाता है। तो ये बहुत नहीं, ये बात आपकी सही है कि कहीं ना कहीं ये गीदड़ भपकी दिखाई दी, लेकिन ये अपने आप में देखने वाली बात होगी कि आखिर ये जो गिरफ्तारी होने की सूचना प्राप्त हुई उसके बाद में किस प्रकार से चीजों को कंट्रोल किया जाता है मौके पर, क्योंकि समरावता गांव में